अयोध्या के पगलाभारी गांव में 9 अक्टूबर 2025 को एक भीषण धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई। ये घटना पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में हुई, जहां एक मकान में जोरदार विस्फोट के बाद पूरा घर ढह गया। मलबे में दबने से पिता रामकुमार कसौंधन पप्पू, उनके 3 बच्चे और घर आई साली वंदना की मौके पर ही मौत हो गई। धमाके की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पप्पू के शव के चीथड़े उड़ गए। प्रारंभिक जांच में गैस सिलेंडर फटने से हादसा होने की आशंका जताई गई है। हालांकि पुलिस ने बताया कि मृतक रामकुमार अपने घर में अवैध रूप से पटाखे तैयार करता था, जिससे धमाके की संभावना और बढ़ गई थी। इसके अलावा पिछले साल भी इसी घर में एक विस्फोट हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। घटना के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस हादसे ने इलाके में भय और अफरा तफरी का माहौल बना दिया है और प्रशासन ने हादसे के कारणों की गहन जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के सोनीपत जिले के रहने वाले संदीप आर्य ने योग के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने 37 घंटे 21 मिनट तक लगातार 20,000 सूर्य नमस्कार करके नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। इससे पहले उनका 36 घंटे 21 मिनट का रिकॉर्ड भी था, जिसे उन्होंने स्वयं तोड़ा। इस अद्वितीय प्रदर्शन के बाद पोलैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर क्रिस्टोफ स्टेक ने संदीप पर 15 दिनों तक शोध किया, जिसमें उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, सहन शक्ति और सूर्य नमस्कार के प्रभावों का विस्तृत अध्ययन किया गया। संदीप का जन्म 17 मई 1995 को हिसार जिले के फरीदपुर गांव में हुआ था और 10 वर्ष की आयु में उनकी मां का निधन हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण नाना नानी के घर हुआ। योग गुरु बाबा रामदेव से प्रेरित होकर उन्होंने 2010 में सूर्य नमस्कार करना शुरू किया और तब से अब तक 5 बार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं। उनकी ये उपलब्धि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और अमेरिका तथा लंदन के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। संदीप का कहना है कि योग और ध्यान ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाया है और उन्होंने युवाओं से नशे की लत छोड़कर योग अपनाने की अपील की है, क्योंकि ये जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है और ये हरियाणा और पूरे देश के लिए गर्व की बात है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो राज्य के हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये कदम बेरोजगारी खत्म करने और गरीब परिवारों को स्थायी आय देने के लिए उठाया जाएगा। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ये वादा लागू करना व्यावहारिक रूप से कठिन होगा, क्योंकि सरकारी पद सीमित हैं और राज्य का बजट भी इतना बड़ा नहीं है कि हर परिवार को नौकरी दी जा सके। फिर भी ये घोषणा चुनावी राजनीति में लोगों को आकर्षित करने का प्रयास मानी जा रही है। दूसरी खबर के अनुसार आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद अब महिलाओं की एक विशेष आतंकी इकाई तैयार कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि इस महिला यूनिट का इस्तेमाल देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा सकता है। आमतौर पर महिलाओं पर शक कम किया जाता है, इसलिए यह आतंकियों की नई रणनीति हो सकती है। इस खबर के बाद खुफिया एजेंसियां सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने पर विचार कर रही हैं। तीसरी अंतर्राष्ट्रीय खबर ब्रिटेन से है, जहां सरकार भारत की तरह एक आधार प्रणाली लागू करने पर विचार कर रही है। इस डिजिटल पहचान प्रणाली के तहत हर नागरिक की बायोमेट्रिक जानकारी, जैसे फिंगरप्रिंट और फोटो, सरकार के पास दर्ज होगी। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और सुविधा लाना है, लेकिन विशेषज्ञों ने इसके डेटा गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। भारत में भी आधार प्रणाली को लेकर ऐसे मुद्दे सामने आ चुके हैं, इसलिए ब्रिटेन को इस दिशा में बेहद सावधानी बरतनी होगी।